हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे। अपने हाथ में कुछ अल्फ़ाबेट्स देख रहे होंगे। आज हम अल्फ़ाबेट रीडिंग करेंगे। अल्फ़ाबेट रीडिंग के साथ हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। हम चेक करते हैं, यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के नाम, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के नाम के फर्स्ट लेटर के साथ उनको उनकी एनर्जीज़ मिले, जो वो क्या फील कर रहे हैं उनके लिए, वो जान पाएँ। यहाँ पे हम 2 फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं। व्यूवर्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर के नेम के फर्स्ट लेटर के साथ वो एनर्जीज़ को पिक कर पाएँ। लेट्स चेक। ये हमारी 2 फाइल्स क्रिएट हो गई हैं। हम स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट फाइल कर ले लेते हैं। फर्स्ट फाइल में जो आए हैं अल्फ़ाबेट्स, वो क्या आए हैं? एफ, देन क्यू, ए एन, सॉरी ए, ये आ गया हमारे पास जी, जे, एन, के, डब्ल्यू एंड एम। ठीक है। ये है फर्स्ट फाइल। इसमें बहुत कम आए हैं अल्फ़ाबेट्स। ए, एफ, क्यू, एन, जी, जे, एन, के, डब्ल्यू, एम। ठीक है। आपके पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर अगर इनमें से किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, देन ये रेटिंग आपके लिए है। ठीक है। अपने अपने पार्टनर का अपने मन में 3 बार नाम दोहराएं और रेटिंग चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं उनके मन में। ओके, अच्छा ये 2 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो ये बता रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है उनकी, और वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस एंग्जाइटी में है। और उनके हो सकता है उनके अपर जो चक्रास हैं वो भी ब्लॉक हैं, जैसे लाइक हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड क्राउन चक्रा, तीनों चक्रास उनके ब्लॉक है। वो जो बातें सोच रहे हैं ओवर थिंकिंग कर करके जो चल रहा है वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। इस तरह की एनर्जीज है उनकी। हो सकता है कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आपको वो बोल नहीं पा रहे हैं जो वो फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या रिलेशन जो है वो ख़त्म हो गया। अब वो जो फील कर रहे हैं वो आपको बोल ही नहीं सकते हैं, तो वो वाली एनर्जी लग रही है अभी आपके पार्टनर की। ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कहीं ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा है कि अ, अपने लिए वो स्टैंड लेते हुए, जैसे होता है ना कि काम करते हुए उनका ध्यान पूरा वर्क वर्क की तरफ है, काम की तरफ है, और लगे हुए हैं वो अपने काम में। और 7 नंबर केतु की एनर्जी भी है जो कहीं ना कहीं आपको डिटैच भी दिखा रही है। डेफिनेटली वो डिटैच है, या इस तरह की एनर्जी में है, तो वो चीज़ भी है क्योंकि उनका पूरा फोकस अपने काम पर है इस वक्त। ठीक है। जो कुछ उनका कोई गोल है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो उस काम पे में लगे हुए हैं। ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिलेशनशिप में आप दोनों के शायद हो सकता है सही नहीं है, वो उन चीज़ों के बारे में भी सोचकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। हो सकता है उन चीज़ों के लिए फ़ाइट करते हों आप, हो रही हो आप दोनों के बीच में, या फिर वो उन चीज़ों का रीज़न जानना चाहते हैं, या फिर आपको पाने के लिए उनको काम ज़रूरी है, तो इसलिए वो पूरी तरह से फोकस्ड है अपने काम पे। इस तरह की एनर्जी भी लग रही है।
यहाँ नेक्स्ट एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स की है, जो ये दिखाती है कि आपके पार्टनर आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपको डाउन टू अर्थ पर्सन समझते हैं, आपको ऐसे पर्सन समझते हैं जो आज़ाद ख्यालों का पर्सन है, ग्रोथ है आप में, और आप अपने आप को बड़ा वेल मेंटेन करके रखती हैं। तो आपको लेकर वो उनकी सोच ये भी है कि आप एक ऐसी पर्सन है जिसके पास पैसा भी है, लेकिन वो बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन भी है, जिसने अपनी मेहनत से सब कुछ अचीव किया है, और वो अपने ऊपर खर्च भी करती हैं, कंजूस नहीं है, और ग्रोथ भी है उनकी। तो आपको वो अपना लकी चार्म की तरह देखते हैं, और आप पे प्राउड भी फील करते हैं कि एक ऐसी पर्सन है जो बहुत ब्यूटीफुल हैं, जो अपने आप को वेल मेंटेन करके रखती हैं, अपने आप को स्टाइलिश रखती हैं। आप बहुत स्टाइलिश हो सकते हो, और आपने जो कुछ भी अचीव किया है, जो आप अर्न करके अपने ऊपर खर्च करते हैं, तो वो आपने अपनी मेहनत से अर्न किया है। तो इस चीज़ के लिए वो आप पे प्राउड भी फील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो एनर्जीज निकल कर आई है वो है डेविल की एनर्जी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो, मुझे ये फील हो रहा है कि यहाँ पे जो पर्सन है वो इस तरह की एनर्जी में है। वो इसलिए भी है कि यहाँ पे आप लोगों के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। सेकंड चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि कमिटमेंट इशू रहा है आप दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं वो आपके साथ बिताए हुए जो आप लोगों के बीच के इंटीमेसी टाइम था, जो आप लोगों ने एक अच्छा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, वो उन चीज़ों को भी रिकॉल करते हुए, याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। और इस रिलेशनशिप में हो सकता है जो आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी उनकी सेक्सुअली डिज़ायर्स भी हैं, जो शायद वो फुलफ़िल भी नहीं हो रही हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। सो कमिटमेंट इशू तो मुझे लग ही रहा है कि वो है ही है। थर्ड जो है, खुश हो जाइए, आपके तरफ 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन करना। जैसे मैंने यहाँ पे भी कहा कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पे वो चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करना, और उसके लिए वो काफ़ी हिम्मत भी जुटा रहे हैं। हालांकि वो इमोशनली थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं इस वक्त। वो ऐसी उसमें है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी डुअलिटी में है, कौन से रास्ते पे चले, आपकी तरफ जाएं या नहीं जाएं। एक और अदर सिचुएशन हो सकती है उनकी लाइफ में, कुछ भी हो सकती है, वो काम या कुछ भी, और एक तरफ आप हो, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। इमोशनली काफ़ी डुअलिटी में है, समझ नहीं पा रहे इमोशंस को, फीलिंग्स को, कि आपकी तरफ बढ़ें या प्रैक्टिकल होकर उन चीज़ों की तरफ देखें। पर यस, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको कॉल करना। तो हो सकता है आपको कॉल या मैसेज उनका रिसीव भी हो विद इन द 7 days, और 25 hours to 7 days, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया वो आपका ब्रेकअप हुए, तो 7 जुलाई में भी हो सकता है कि जुलाई में ऐसा पॉसिबल हो, ठीक है। सो आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, एक कार्ड देखती हूँ गाइडेंस के लिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को इस सिचुएशन में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आस्क योर एंजल्स। तो आप अपने जिसको भी मानते हैं, आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, और चीज़ों को फिर भी एक बार ज़रूर रिकंसिडर करने की ज़रूरत है आपको। हो सकता है चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, और ये रिलेशनशिप में आगे हो और स्कोप अगर है तो वो चीज़ें सही हो जाएं। अगर ये कार्मिक बॉन्ड भी है तो हो सकता है अभी वो बाकी है, तो आपको एक बार चीज़ों के बारे में दोबारा से सोचना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन जैसे मैंने कहा वो हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों में ये प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। तो एक बार दोबारा से रिकंसिडर कीजिए, ठीक है। सो ये थी आपके लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू।
अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपने फाइल, सेकंड फाइल पे। ओके, तो सेकंड फाइल जो है हमारी, उसमें है AZXYRSOC, ज़्यादा तो इसी में ही आ गए, VLPTH क्यों, तो इसमें भी था आई थिंक, ऐसे दो एक्स्ट्रा हैं, एंड यहाँ पर है आई। ठीक है, सो ये है अल्फ़ाबेट्स। आई होप आपको नज़र आ रहे हो, AZXYRSOCVLPTHI। ठीक है, ये है आपके पार्टनर के नाम के अल्फ़ाबेट्स। हाँ, यहाँ